हेलो। हाँ भैया, अजीत जी बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, एक मैं जो है शिक्षा मित्र ओब्लिक पैरा टीचर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का महामंत्री बोल रहा हूँ। सर, आप द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। क्या नाम लिखना है? लिख। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि इस विषय में आपने जो है हमारे संगठन से या किसी संगठन से शिक्षा मित्रों के उससे वार्ता की थी आपने? हम्म। नहीं नहीं, अब से पहले वार्ता तो आप लोगों ने कभी की नहीं, और कभी हम लोगों के साथ में कभी खड़े हुए नहीं, तो आपको अधिकार किसने दे दिया कि हम लोगों को जोड़ कर साथ में चलने का? अरे सर, मान्यता प्राप्त तो हमारा भी है, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे कि आपसे पहले जो 2200 शिक्षा मित्र खत्म हुए हैं, क्या उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मित्रों के विषय में कोई सूझबूझ ली? आज तक तो हमने देखा नहीं कि प्राथमिक शिक्षक संघ वाले शिक्षा मित्रों के साथ में खड़े हैं। आज मानदेय कटवाने वाली बात आई तो सबसे पहले आप लोग जो है बिना पूछे लेटर जारी कर रहे हो। नहीं, सुझाव दिया हमने, हम अपनी संगठन के खुद इच्छुक है ना। जी। 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 अध्यक्ष जी, मैं क्रांति बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। मैंने सन 2000 से लेके अब तक 2020 चल रहा है, अभी तक मैंने प्राथमिक शिक्षक संघ वालों के कोई सा भी संगठन को ये नहीं देखा कि शिक्षा मित्रों के प्रति उन्होंने कोई आधाभूत तक दिखाई हो, कोई सत। इतने आंदोलन हुए हैं अभी तक प्राथमिक वालों के, आज तक भी किसी भी प्राथमिक शिक्षक संघ वालों ने 2 लाइन शिक्षा मित्रों के प्रति नहीं लिखी कि महोदय इन लोगों का घर परिवार किस प्रकार से चलता है, कैसे चल रहा है। कोई मतलब नहीं है। समायोजन नहीं नहीं, समायोजन सर, आप भी जानते हो इस बात को, तो हम भी जानते हैं कि जब जो है समायोजन रद्द हुआ था उस समय जो है शिक्षक कितने शिक्षक मित्रों के साथ में थी, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। देखो, हम तो ज्यादा नहीं कहना चाहते, आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, आप अपने प्राथमिक स्तर के टीचरों से संबंधित पत्र डालें, इसमें शिक्षा मित्रों को इन्वॉल्व ना करें अपने इसमें। नहीं नहीं, जब हम लोगों ने आपके संगठनों से हेल्प मांगी थी, सहायता मांगी थी, उस समय आपके जो प्रदेश के जो हैं अध्यक्ष हैं, उनसे उन्होंने सबने जो है मना कर दिया था कि भाई हम इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते। 17 साल में शिक्षा मित्र 2200 शिक्षा मित्र खत्म हो गए, क्या एक बार भी अभी जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें शिक्षा मित्र के विषय में कोई 2 शब्द कहा किसी ने? नहीं, अपने लोग हैं, मैं वही तो बात मैं कह रहा हूँ ना सर। आज अपनापन कहाँ से आ गया प्राथमिक वालों में कि हमारे से बगैर पूछे ही आप जो आपने कहा कि हमें पूछने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है आपको? भाई, आपका संगठन है, ठीक है, अगर हम आपके संगठन के प्रति कोई इस प्रकार से अपने संगठन में लेटर बना के डाल दें तो आप नहीं पूछ कहोगे हमसे ये बात? नहीं, कई संगठन हैं, देखिए जितने भी संगठन हैं आपको अवगत कराना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हम देखो ये लेटर डालना चाह रहे हैं, आप लोगों की मांग को उठाना चाह रहे हैं, या आपके प्रति कोई अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं इस बारे। जी। जी। हम्म। 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 सर, जिस समय मैं लखनऊ से दिल्ली तक पैदल आया था, राष्ट्रपति से मिला था, जब हमारा शिक्षा मित्रों का लखनऊ में धरना चल रहा था, उस समय भी हमने हेल्प मांगी थी प्राथमिक वालों से। उस समय जो है आपके संगठन सारे के सारे बिल में घुस गए थे, उन्होंने कहा था कि सरकार के अगेंस्ट जाके हम कोई कार्य नहीं कर सकते। कोर्ट के अगेंस्ट सर, कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन एक बात तो बताइए, शिक्षा मित्रों के साथ में आंदोलन रद्द तो हो सकते थे।
देखिए मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, मैं तो आपको सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा अध्यक्ष जी कि आप बिना कि आप सलाह के कोई भी पत्र ऐसा जारी ना करें जो शिक्षा मित्र से संबंधित हो। आप नहीं नहीं, देखो वो समय सीमा निकल गई जब हम लोग आप लोगों के प्रति थे। नहीं, हमारे ठेकेदार ना बने सर, हम तो साफ स्पष्ट कह रहे हैं। आप हमारे ठेकेदार ना बने, अपने प्राथमिक शिक्षक संघ का घर संभालिए। और जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे यही बात कह रहा हूं कि आप प्राथमिक शिक्षक संघ के ठेकेदार बनिए, शिक्षा मित्रों के ठेकेदार ना बने। उनका अच्छा बुरा देखने के लिए हम लोग हैं। नहीं तो हमारे प्रति आप लिखोगे तो हम शिक्षा मंत्री से भी वार्ता करेंगे इस संबंध में, जो है उनसे भी करेंगे हम। नहीं नहीं, हमारे विषय में आपको शुल्क लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब से पहले ही ली, तो अब कैसे लोगे आप? आपके अरे भाई साहब, एक बात बताइए, बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहां प्राथमिक शिक्षा संघ और शिक्षा मित्रों के बीच में जो है विवाद पैदा हुए हैं। इसकी वजह आप लोग हो। श- सब में काम करता है तो सर हमसे पूछना भी तो उचित बने कि हमारे हमने जो संगठन है हमारे, आप ये करें आपसे आपसे पूछने का अधिकार ही नहीं रखते हम, हैं? ये कहना क्या उचित होगा? नहीं, क्यों? आप किसी के संगठन, किसी के उसमें आप ऐसे घुस जाओगे घर में? बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा शिक्षा मित्र, सुनिए, पूरा उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र परिवार हमारा परिवार है और इनके ठेकेदार हम हैं, आप नहीं हैं। हम अच्छा बुरा अपने आप अपने परिवार का देख सकते हैं। आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस बार जो है कोई भी पत्र लिखने से पहले आप एक बार सलाह ले लें। बिल्कुल नहीं, सलाह नहीं लोगे तो हम कार्रवाई करेंगे, लिखेंगे आपके आपके संगठन के विरुद्ध। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं कल ही जो है इसमें मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूँ आपके संगठन की तरफ उसमें। बिल्कुल, आपका क्या मतलब पड़ता है? आप किसी के संगठन, कल को हम जो है इस तरीके के लिखने शुरू कर देंगे आपके संगठन के विषय में, क्या फायदा है इस बात से? हाँ, आप अपने ठेकेदार बनिए, हमारे संगठन के ठेकेदार मत बने। क्योंकि जिस समय हमारे लोगों के आंसू गिर रहे थे उस समय तुम्हारे जो है संगठन वाले जो है पीठ पीछे कर रहे थे। भाई साहब, आप जैसे लोगों के साथ में इसी तरीके से वार्ता करनी पड़ती है। जब समझ में नहीं आ पा रही एक दो बात भी जो है आप लोगों के, आप नहीं, आप ऐसा है भाई साहब, सुन लीजिए मेरी बात भी। देखिए, आप अपने जो है संगठन को संभालिए बहुत अच्छे से, उसमें आप उसमें सुधार की आवश्यकता है। पर शिक्षा मित्र अपने, देखिए शिक्षा मित्र अपनी अपनी जो है सूझबूझ लेने के लिए अब तत्पर है। अब उनको पता लग गया है कि अपना कौन है पराया कौन है। शिक्षा मित्र जो है 1750 रुपये मानदेय पे लगाता, तब तो आप लोग उनको पैरों की जुत्ती में रखते थे, हैं? जब तो आप लोग उनको पैरों की जुत्ती में रखते थे। अब ये नौकरशाही खत्म हो गई है, अब शिक्षा मित्र समझने लगा है अपना पराया कौन है। कितने तुम्हारे संगठन वालों ने हम लोगों के आंसू पहुंचे और कितने नहीं है? भाई भाई साहब, हम क्या कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं ना, अगर कोई भी कार्य करना हो आपको, एक बार आपको हमसे भी वार्ता करनी पड़ेगी कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, और आप लोगों से जैसी सहमति बनेगी उसी हिसाब से काम करा जाए। आप तो डायरेक्ट ही करो, आप कौन होते हो आपसे अरे हम क्यों नहीं है हम? जिस तरीके से आपका संगठन मान्यता प्राप्त है, इसी प्रकार से हमारा भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। उठाए गिरे नहीं है हम लोग। शिक्षा मित्र भाई साहब उठाए गिरे नहीं है कि कोई भी आएगा और उसको जो है अपने अनुसार चलाएगा। अच्छा बुरा देखने के लिए हमारा संगठन है, हमारे अध्यक्ष भी हैं, सब कुछ है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आई ना आपकी समझ में? आप ये मत कहिएगा कि हम जो है किसी से भी पूछने का अधिकार नहीं रखते। आप आपका संगठन पूरे प्रदेश का माई बाप नहीं हो गया कि किसी से पूछना ही उचित नहीं समझोगे आप लोग? ऐसे लेटर डाल दोगे किसी के प्रति, हैं? अरे कम से कम पूछना चाहिए भाई। आप मार्च का मानदेय कटवाना चाहते हो, नहीं कटवाना चाहते हो, नहीं, आपको ये पूछना चाहिए ना कि भाई 10,000 रुपये मानदेय मिलता है आपको, कम अल्प मानदेय में आप किस प्रकार अपने परिवार को चला रहे हो, आपको कटवाना है कि नहीं कटवाना है, हैं?
आप डायरेक्ट ही डाल रहे हो, बिना पूछे नहीं, बिना पूछे ही आप डाल रहे हो, अपनी अपनी डंडा अपना मरोड़ कर रहे हो बिना मतलब, ऐसे ही कटवा दोगे आप किसी से बगैर पूछे? थोड़ा सा जब भी भाई साहब, वो हमसे बेहतर, सुनिए, ये दुनिया में कैसे रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये हमसे ज्यादा बेहतर वो कोई नहीं समझ सकता। हम किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। एक भी शिक्षक बता दीजिए, कोई शिक्षा मित्र के साथ खड़ा हो या उसके परिवार के साथ खड़ा होकर उसने जो है उसका परिवार संभाला हो। भाई साहब, जब अवस्था थी, आप लोगों ने उस समय सपोर्ट नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों ने उस समय सपोर्ट किया ही नहीं। हमने कई बार आप लोगों को देखा है, आपके संगठन वालों को। उस समय तो आप जो है सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जिस समय जो है मानदेय कटवाने की या सरकार जो शिक्षा मित्र को धकेलने की, कुएं में धकेलने की बात आती है, वहां लोग आप सबसे पहले खड़े हो जाते हो। इसीलिए कह रहा हूं, कोई भी वार्ता करने से पहले, कोई पत्र जारी करने से पहले आप एक बार, सीधी सी बात है, हमारे संगठन से वार्ता कर लें। ठीक है सर, बस धन्यवाद सर।